नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी 5 राज्यों में वोटिंग के दौरान बड़ी धांधली, चुनाव आयोग ने भाजपा को किया लाइन हाजिर की। वहीं ईवीएम में भारी गड़बड़ी आई सामने, कई बड़े अधिकारी हुए सस्पेंड की। साथ ही चुनाव के बीच कांग्रेस में शामिल हुआ दिग्गज मोदी की बढ़ी टेंशन की। और महाराष्ट्र चुनाव में सुपड़ा साफ होते देख सुप्रिया के साथ बड़ी साजिश की। वहीं उपचुनाव में अफसरों से गड़बड़ी करवा रहे योगी अखिलेश ने खोला मोर्चा की। इधर राहुल गांधी का चौंकाने वाला फैसला, बंद हुई एग्जिट पोल के दुकान की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अखिलेश यादव बोले बख्शेंगे नहीं, आईएएस समेत 10 के नाम गिनाए, भाजपा अफसरों से गुंडागर्दी करवा रही। झारखंड की 38 सीटों पर हुई वोटिंग, भाजपा का आरोप, सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी के पक्ष में वोटिंग कराई गई। 5 बजे तक 68% हुआ वोटिंग। हेलो सर, बूथ नंबर 134 से बोल रहा हूं, ईवीएम काम नहीं कर रहा, इन जगहों पर देरी से शुरू हुई वोटिंग। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस पर हुआ पथराव, इंस्पेक्टर ने पत्थरबाजी रोकने के लिए पिस्टल लहराई, कहा भागो नहीं तो गोली मार दूंगा। पूर्व आईएएस का आरोप, महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा, सुप्रिया सुले, नाना पटोले शामिल। सुले बोली यह गंदी राजनीति, ईडी ने रायपुर में मारा छापा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और जेएमएम से मांगा जवाब, कहा आचार संहिता के खिलाफ ये काम। ईवीएम की कृपा से सत्ता में आई बीजेपी, सैनी सरकार पर हुड्डा ने बोला हमला, कहा गरीबी में नंबर 1 बना दिया। पंजाब की सियासत में बड़ा उलटफेर, पूर्व एमएलए हरमीत सिंह संधू ने छोड़ा अकाली दल, कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज। अकाली दल के उपाध्यक्ष अनिल जोशी ने दिया इस्तीफा, नीतियों पर उठाए सवाल, लिखा धर्म और सांप्रदायिक एजेंडे में उलझी है पार्टी। बिहार सरकार ने सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी का काटा चालान, पहले भी कटा चालान मगर नहीं चुकाई राशि। लॉरेंस का भाई अनमोल फर्जी कागजों के साथ अमेरिका में घुसते हुए हुआ गिरफ्तार, सलमान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। महाराष्ट्र में वोटिंग के बीच हुआ खेला, सुशील कुमार शिंदे का निर्दलीय को समर्थन, उद्धव को झटका। कुंदरकी चुनाव रद्द किया जाए, हम बहिष्कार करते हैं, सपा कैंडिडेट हाजी रिजवान ने लिखा बवालिया लेटर। फोटो सेशन से मुद्दे हल नहीं होंगे, विशेष दर्जे की बहाली को लेकर पीडीपी और एनसी में तकरार, फारूक ने भी दिया जवाब। शासन प्रशासन भाजपा के एजेंट की तरह कर रहे काम, यूपी उपचुनाव में बवाल पर डिंपल यादव की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। 21 नवंबर को नहीं होगी डूसू चुनाव की मतगणना, अब नई तारीख आई सामने। दिल्ली सीएम आवास को लेकर हुआ नया खुलासा, बीजेपी का आरोप, शीश महल पर लगा है सोने की परत वाला कमोड और वॉश बेसिन। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान के बीच कांग्रेस का बड़ा फैसला, एग्जिट पोल की चर्चा में हिस्सा नहीं लेगी पार्टी। देवघर में चुनाव अधिकारी हुआ गिरफ्तार, प्रत्याशी को समर्थन करने का आरोप, जानिए क्या बोली बीजेपी। मेरा मुकदमा रोक दीजिए, शराब घोटाले में केजरीवाल की हाई कोर्ट से मांग। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। अखिलेश यादव बोले बख्शेंगे नहीं, आईएएस समेत 10 के नाम गिनाए, कहा भाजपा अफसरों से गुंडागर्दी करवा रही, आयोग ने 7 पुलिसकर्मी को किया सस्पेंड। जी हां, बता दें कि यूपी उपचुनाव की वोटिंग के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सपा कार्यालय में उन्होंने कहा चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, आयोग को न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा, इसीलिए इतनी शिकायत के बाद भी आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने मुरादाबाद के कमिश्नर आईएएस आंजनेय कुमार समेत 10 अफसरों के नाम गिनाते हुए उन पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया, कहा कि ये अफसर धांधली कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन के अफसरों का नाम भी देखें, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नाराज अखिलेश यादव ने कहा योगी सरकार का सिंहासन हिल गया है, सपा के वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। मैंने अपने साथियों से कहा है कि सभी वीडियो एकत्रित करें, अफसरों की नौकरी और समाज में बनी इज्जत जाएगी। वहीं बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत पर 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि इन्होंने मतदाताओं के वोटर आईडी चेक किए और बूथ पर नहीं जाने दिया। कानपुर की सीसा मऊ सीट से सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने कहा मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रशासन लोगों को डरा रही है,
चमनगंज इलाके में पुलिस और आरएफ ने लोगों को दौड़ाया। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को हाउस अरेस्ट किया गया। उपचुनाव के बीच पंजाब की सियासत में बड़ा उलटफेर। पूर्व एमएलए हरमीत सिंह संधू ने छोड़ा अकाली दल। जी हां, बता दें कि तरनतारन से लगातार 3 बार विधायक रहे हरमीत सिंह संधू ने शिरोमणि अकाली दल के कार्यकारी अध्यक्ष को पत्र लिखकर पार्टी के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अकाली दल की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देकर मांझा की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री विक्रम सिंह मजीठिया के करीबी हरमीत सिंह संधू आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बाबत अभी पत्ते नहीं खोले, परंतु आने वाले दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके अंतिम फैसला लेंगे। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और जेएमएम से मांगा जवाब। कहा आचार संहिता के खिलाफ ये काम। जी हां, चुनाव आयोग ने राज्य में दूसरे चरण के मतदान के लिए घोषित साइलेंट पीरियड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भाजपा व झामुमो से स्पष्टीकरण मांगा है। दोनों ही दलों ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची के डीसी और एसएसपी को पत्र लिखकर भाजपा व झामुमो द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित वीडियो क्लिप भेजा। के रवि कुमार ने कहा कि 20 नवंबर को राज्य में द्वितीय चरण का मतदान होना है। चुनाव के लिए लागू साइलेंट पीरियड में भाजपा और झामुमो द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना आदर्श आचार संहिता के प्रतिकूल है। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किस परिस्थिति में आयोजित की गई और इसके लिए अनुमति किन पदाधिकारियों ने प्रदान की है? डीसी और एसपी को कहा गया है कि जांच के बाद इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करें। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर हुई वोटिंग। कांग्रेस नेता का आरोप शिरडी में हुआ फर्जी मतदान। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चला। 23 नवंबर को रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इधर कांग्रेस नेता श्रीनिवास वी ने शिरडी में फर्जी मतदान का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि धुले की रहने वाली लड़की ने शिरडी में फर्जी मतदान किया है। वहीं धुले के एक पोलिंग बूथ पर भाजपा और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। उधर कैश कांड पर भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि यह एक साजिश है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं तो वे पहले मेरे पास 5 करोड़ मिलने का सबूत दें। ईवीएम की कृपा से सत्ता में आई बीजेपी सैनी सरकार पर हुड्डा ने बोला हमला। कहा गरीबी में नंबर 1 बना दिया। जी हां, बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री सदन में कांग्रेस के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूत के पांव पालने में ही दिखने लग जाते हैं, उसी तरह भाजपा सरकार की विफलताएं भी शुरुआत में ही उजागर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि नई सरकार भी पिछली भाजपा सरकार की तरह किसानों को न खाद दे पाई और न ही एमएसपी पर फसलों की खरीद कर पा रही है। हार का अंदेशा होते ही मुंह उठाकर चले आए सुधांशु त्रिवेदी। पूर्व आईपीएस का आरोप, महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा, सुप्रिया सुले, नाना पटोले शामिल। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र में आज 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। इसी बीच पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। रविंद्र ने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा कि बिटकॉइन डीलर ने ही उन्हें बताया कि इसमें बारामती सांसद और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल हैं। वे पहले ही 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेच चुके हैं। उनके पास कई 100 करोड़ और हैं। इन आरोपों के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने डीलर अमिताभ गुप्ता, सुप्रिया सुले, नाना पटोले की बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया। उन्होंने पूछा डीलर जिनकी बात कर रहा है वे बड़े लोग कौन हैं। इधर बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने रविंद्रनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। साथ ही एक्स पर एक पोस्ट में लिखा बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। सुले ने सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ मानहानि का केस करने की चेतावनी भी दी है। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान के बीच कांग्रेस का फैसला, एग्जिट पोल की चर्चा में हिस्सा नहीं लेगी पार्टी। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। आपको बता दें कि 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोटिंग हुई, वहीं झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले गए। वहीं इन सब के बीच आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें न्यूज एजेंसी एएनआई को कांग्रेस के सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज आने वाले एग्जिट पोल की चर्चा में हिस्सा नहीं लेगी।
क्या केंद्रीय बजट में दिखाई देगी G20 की आम सहमति? कांग्रेस नेता ने वित्त मंत्री से पूछा सवाल। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आज सवाल उठाया कि क्या भारत में G20 की घोषणा पत्र में नेताओं द्वारा की गई सहमति के अनुसार, जी हां, बता दें कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि क्या भारत में G20 की घोषणा पत्र में नेताओं द्वारा की गई सहमति के अनुसार अल्ट्रा हाई नेटवर्थ व्यक्तियों पर प्रभावी रूप से कर लगाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज अपनाए गए G20 रियो डी जेनेरियो नेताओं के घोषणा पत्र के पैरा 20 में लिखा था कि हम अल्ट्रा हाई नेटवर्थ व्यक्तियों पर प्रभावी रूप से कर लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।